हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है शिक्षा क्या है। व्हाट इज एजुकेशन। तो आइए आज हम पढ़ते हैं शिक्षा क्या है। बताया गया है कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। या फिर शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसको हिंदी में विद्या कहा जाता है, जिसका अर्थ है जानना या जानकारी प्राप्त करना। इस प्रकार सीखना, सिखाना या जानना या जानकारी प्रदान करना ही शिक्षा हुआ। आगे देखते हैं कि एजुकेशन शब्द या शिक्षा शब्द कहाँ से आया है। तो शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्द एजुकेटम, ई प्लस ड्यूको, एजुसियर या एजुकेयर से हुई है, जिसमें हम पहले बात करते हैं ई प्लस ड्यूको की। ई, जहाँ ई का अर्थ है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। इस प्रकार ई प्लस ड्यूको का अर्थ हुआ अंदर की ओर से आगे की तरफ बढ़ाना। अब बात करते हैं एजुकेटम की, जिसका अर्थ होता है शिक्षण कार्य। एंड लास्ट एजुसियर या एजुकेयर। एजुकेयर मीन्स होता है विकसित करना, अर्थात एजुकेशन का अर्थ अंदर से विकास करना या बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा है। अब देखते हैं शिक्षा के बारे में और आगे क्या कहा गया है। लिखा है शिक्षा का अर्थ मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को बाहर की तरफ आने के लिए प्रेरित करना है। जॉन एडम्स के मुताबिक प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी, जिसके 2 छोर थे, शिक्षक और शिक्षार्थी। बाद में जॉन डीवी ने शिक्षा को बाल केंद्रित बताते हुए इसके 3 केंद्रों का जिक्र किया है, जो क्रमशः शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम है। जॉन एडम्स ने बताया कि शिक्षा द्विध्रुवीय है, उसमें एक ध्रुव पर शिक्षक है और दूसरे पर शिक्षार्थी है। शिक्षक वो है जिसे शिक्षा देनी है और शिक्षार्थी जो शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा को ग्रहण करता है। बाद में जॉन डीवी ने बताया कि शिक्षा जो है वो द्विध्रुवीय ना होकर त्रिध्रुवीय है, जिसमें एक ध्रुव पर शिक्षक है, दूसरे ध्रुव पर शिक्षार्थी और तीसरे पर पाठ्यक्रम है। शिक्षक अर्थात शिक्षा को देने वाला, शिक्षार्थी जिसे शिक्षा प्राप्त करनी है या ग्रहण करनी है, और पाठ्यक्रम जिसके माध्यम से शिक्षा देनी है। आगे डेफिनेशंस देखते हैं। भगवत गीता में कहा गया है सा विद्या विमुक्ति, यानी विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त करे, बंधनों से मुक्त करे और मोक्ष की तरफ लेकर जाए, वही शिक्षा है। विवेकानंद भी कहते हैं शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। इन्होंने पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा बताया है। महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। आगे कहते हैं सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारती और प्रेरित करती है। इस तरीके से हम सार के रूप में कह सकते हैं कि उनके मुताबिक शिक्षा का अर्थ सर्वांगीण विकास था। जी हाँ, गांधी जी ने कहा था कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति या मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है, उसका आध्यात्मिक, नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक, उसके सारे पहलुओं का विकास जिसके माध्यम से होता है, वही शिक्षा है। एक और शिक्षाविद हुए, उन्होंने इसकी शिक्षा की इम्पोर्टेंस बताते हुए कहा, बटलर ने, कि शिक्षित व्यक्ति के हाथ में तेज धार वाली कुल्हाड़ी है और अशिक्षित व्यक्ति के हाथ में कुंठित कुल्हाड़ी है। अब इसके प्रकार देखते हैं, शिक्षा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, ये 3 रूप हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा को हम नियमित शिक्षा भी कह सकते हैं। ये किसी संस्था विशेष द्वारा विधि एवं व्यवस्था के अनुसार किसी निश्चित उद्देश्य को सामने रखकर और निश्चित समय में दी जाती है। इसके द्वारा ये शिक्षा जो होती है किसी संस्था द्वारा जब ये पूर्ण हो जाती है तो विशेष डिप्लोमा, डिग्री या
कोई सर्टिफिकेट जो है वो व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। इस शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य होता है, विशिष्ट पाठ्यक्रम होता है। नेक्स्ट है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा अनियमित होती है, इसे पहले से कोई योजना नहीं बनाई जाती और ना ही ये किसी संस्था या विद्यालय के माध्यम से दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा बालक के स्वाभाविक विकास के साथ चलती जाती है। अनौपचारिक शिक्षा को बालक स्वयं अनुभव से प्राप्त करता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा जो है वो अनौपचारिक और औपचारिक का मिश्रण होती है। इसमें क्या है, स्थान, आयु, शिक्षण विधि पर नियंत्रण नहीं होता है, जबकि पाठ्यक्रम, परीक्षा समय आदि की सीमा निश्चित होती है। निरौपचारिक शिक्षा में किसी भी स्थान पर शिक्षा दी जाती है, कोई भी आयु का व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता है, लेकिन इसकी जो शिक्षा का पाठ्यक्रम होता है और परीक्षा ये निश्चित होती है। वहीं इसके उद्देश्य, पाठ्यचर्या निश्चित होते हैं और पाठ्यक्रम जो होता है वो लचीला होता है। निरौपचारिक शिक्षा के उदाहरण हैं जैसे प्रौढ़ शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा है। तो ये तो बात हुई हमारी शिक्षा की और उसके प्रकार की। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।